हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपना EMRS के जनरल पेपर की तैयारी करेंगे। और EMRS के जनरल पेपर में आज हमारा जो टॉपिक बच रहा था, यानी कि हमारा दो दिन पहले का टॉपिक बच रहा था, वो था हमारा ICT का टॉपिक। और ICT में टॉपिक में आपको पढ़ना क्या था, जो हमें पढ़ना था वो पढ़ना था कंप्यूटर की एब्रीवेशन और कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं पढ़नी है। यानी मैंने आपके लिए सारी इकट्ठी कर दी है और उसमें से आपको मैं सारी में से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ा दूंगा। यानी कि ये सारी जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर के, जो यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसमें आपसे पूछी गई है। तो आपकी फुल फॉर्म के लिए सबसे पहले चलते हैं हम। पहली फुल फॉर्म क्या है, AND यानी अलोंग टू डिजिटल। ठीक है, फिर आप यानी कि मैंने लिखी हुई सारी आपको सिर्फ और सिर्फ मैं फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए ये PDF आपको क्या करूँगा, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ उसे क्या नाम आप ये ज़्यादा याद कर लेना, और जो चीज़ यानी कि फुल फॉर्म मैं आपको नहीं करा रहा हूँ तो आप एक नज़र में सरसरी निगाह में देख लेना, जो क्योंकि कंप्यूटर में जो सारी फुल फॉर्म है मैंने यानी कि आपके लिए लिख ली है, पर कहीं ना कहीं जो हमारे एग्ज़ाम में है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका सबसे यानी पहली हो गई, फिर आता है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको मैंने बताया था ना, ये कौन सी जनरेशन में, यानी कि 5th जनरेशन का क्वेश्चन है। 5th जनरेशन कंप्यूटर की जनरेशन में 5th जनरेशन का आपका क्वेश्चन है। फिर आपका पूछा जाता है या आप आ जाता है एल्गोरिथम लैंग्वेज, या पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है ALU को ज़्यादातर पूछा जाता है। ALU की फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर आ जाता है AMD यानी AMD चिल्लाते रहते हैं, इंटेल AMD, तो वही आपको एडवांस माइक्रो डिवाइस, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपका से पूछा जाता है ASCII, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत चीज़ कई बार पूछा गया है, यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद कर लेना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर आता है बेसिक क्या है, बिगिनिंग और पर्पस, यानी कि ये आपसे कभी कभार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका आ जाता है बाइनरी कोड डेसिमल, यानी कि बाइनरी कोड डेसिमल इतना पूछा नहीं जाता, तो आपको छोड़ दीजिए। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, ये आता है बायोस, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर आपसे पूछा जाता है BPI यानी कि बिट्स पर इंच, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, CAD क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ये आपसे पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम, आगे कौन सा क्वेश्चन है। फिर आपसे पूछी जाती है CD की फुल फॉर्म, यानी कि CD की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CDR की क्या है, CD की मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-ROM क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CDRW क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, ये आपसे पूछी जाती है। कोबोल्ट पूछा जाता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है, कोबोल्ट पूछा। CPU आपको बताया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या होता है देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट है। आगे इंपॉर्टेंट है आपका DBMS, जो इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे एग्ज़ाम में, यानी कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो बताई जाती हैं वो आपको मैं सारी की सारी फुल फॉर्म में करा दूँगा, जिससे आपको कोई परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए अब क्या है DBMS की फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, डिजिटल डाटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये सारे की सारी कंप्यूटर की फुल फॉर्म है, ये आपको यानी कि कहीं ना कहीं DNA की फुल फॉर्म आपको आता है डिजिटल नेटवर्किंग, ये आपसे पूछा जाता है। फिर आ जाता है, आगे चलते हैं और आपका इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट आता है DVD की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क मिलेगा, वर्चुअल डिस्क मिलेगा, एक दोनों में से कोई सा भी आपको लिखा मिले। तो वैसे तो डिजिटल वीडियो डिस्क मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारा। चलते जाइए आगे जाते हैं हम। EPG इतने इंपॉर्टेंट नहीं, EPIC PROM जरूर इंपॉर्टेंट है। PROM का आपसे पूछे जाते हैं, PROM का ये क्या है, इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, FAT पूछा जाता है, फाइल एलोकेशन टेबल्स, ये आपसे पूछी जाती है कभी कभार।
फिर आगे चलते हैं, एफएम का मैक्सिमम अब तो पूछा नहीं जाता, पहले जो पुराने पेपर होते थे उनमें पूछा जाता था। एफएमएस क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम आजकल जब आप विंडो 10 या देखो विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जब आप चलाते हो या फिर आप में कोई भी एरर आ जाता है तो ब्लू स्क्रीन आ जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का लिखा जाता है एफएमएस। तो एफएमएस का आपको पता होना चाहिए। एफटीपी जरूर याद कर लेना, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कई बार पूछा गया है, यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए कि जितने पेपर हैं, जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम में हैं या इस तरह के एग्ज़ाम है उसमें एफटीपी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है जीबी, यानी कि जीबी का मतलब ये है गीगाबाइट। फिर आपको जीबी का मतलब ये, फिर आता है जीबी GHZ क्या है? गीगा हर्ट्ज। फिर आपको पता होना चाहिए GHS। फिर आपको पता होना चाहिए, आगे चलते हैं, GPRS का तो आपको पता ही है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। GSM क्या है? ग्लोबल सिस्टम फॉर कंप्यूटर कम्युनिकेशन, यानी कि GSM का क्या है? आपने देखा था पहले दो चीज़ आती थी, CDMA जो धीरू भाई अम्बानी के फ़ोन में आते थे ना, CDMA फ़ोन आता था। CDMA फ़ोन का मतलब ये है था अम्बानी साहब के फ़ोन। किसी भी आपसे किसी भी लोकल जो आदमी होता था कि CDMA फ़ोन, अच्छा अंबानी साहब के फ़ोन चाहिए, तो ये बात हो गई थी, यानी कि उस टाइम पे इतना CDMA में हो गया था कि अम्बानी साहब। और GSM में कौन था? GSM में एयरटेल आइडिया, ये थे आपकी एयरटेल आइडिया और एक वोडाफोन। पहले तो कंपनी बहुत थी, एयरटेल आइडिया, वोडाफोन, फिर शायद एक हच थी, यानी इतने सारी कंपनी थी। एक टाटा इंडिकॉम थी, ये टाटा इंडिकॉम CDMA के लिए फेमस थी, तो ये आपको बताना चाहिए। GUI आपको बताना है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इंपॉर्टेंट है। GUI आपसे कई बार पूछा गया। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है और कई बार पूछी जाती है, तो इसलिए आपको यही बताना चाहिए HTML की फुल फॉर्म क्या है। फिर आपका आता है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आपसे मैं इसमें से दोनों में से ये बताऊं कि जो हमारी वेब पेज डिज़ाइनिंग होती है वो HTML में होती है, HTTP में होती है, कमेंट सेक्शन में बताना। IBM सबसे पहला कंप्यूटर इंटरनेशनल यानी कि बिजनेस मशीन। IC क्या बताई थी मैंने? IC कौन से यानी कौन सी जनरेशन है? बताओ, पहली जनरेशन है, दूसरी जनरेशन है, तीसरी जनरेशन है, चौथी जनरेशन है, कौन सी जनरेशन है? इंटीग्रेटेड सर्किट, बताओ। आपसे भाई जब मैंने पूछा था पहली जनरेशन क्या है बताओ? वैक्यूम ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, IC है। आपसे जो पूछा है ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें ये हैं जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर आपका आ जाता है IP, यानी IP क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब भैया आपका हर इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है भैया, एक एड्रेस होता है, वो आपसे पूछा जाता है। ISDN क्या है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। आपका ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भैया आपका जो है, जैसे मान के चलो मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई XYZ है, तो आपका कोई और होगा, यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसका एक नंबर, यूनिक नंबर होता है, तो वो आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है JPEG, यानी JPG कहते हैं ना, JPG कहते हैं सब, यानी JPG कहते हैं हम, पर इसकी फुल फॉर्म है यानी कि वर्डिंग क्या है? JPEG, ई साइलेंट कर देते हैं हम, तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। KB क्या है? KB क्या है? किलोबाइट, यानी किलोबाइट्स। फिर KHZ क्या होता है? किलो हर्ट्ज। फिर आपको लैंडमैन, आपको तो पढ़ा ही चुके हैं लैंडमैन और वैन। तो लोकल एरिया नेटवर्क, यानी क्या है? लैंड का क्या है और रेंज क्या है? 0 to 2 किलोमीटर। LC क्या है? यानी LCD क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED क्या है? लाइट एम्बेडेड डायोड। याद रख लेना, ये डायोड और डिस्प्ले ये आपको कन्फ्यूजन कर देगा। LPM आपसे कभी कभार, यानी कि इतना खास नहीं है। LI ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैन आपको पता है मल्टीप्लेटेड एरिया नेटवर्क। MER आपसे पूछा नहीं जाता। MB क्या है? मेगाबाइट, यानी कि ये आपको याद कर लेने हैं, ये इसलिए आपको कराए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको कुछ भी ना छूटे। फिर आपका आता था हर्ज क्या है? मेगा हर्ज आ जाता है। MIPS, यानी कि आपसे कभी कभार पूछा जाता है, यानी कि MIPS आपसे जो पूछा जाता है। MPEG, अभी हम JPEG में चले गए थे, अब JPEG में आगे क्या करना है आपको? J की जगह, जॉइंट की जगह क्या कर देना? मूवी लगा देना, मूवी पिक्चर एक्सपेक्ट्स ग्रुप। ठीक है। MS DOS क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
ठीक है। फिर NIC आप तो पता है, NIC तो भैया बच्चे को पता होगा। NIC क्या है? NIC देखो, NIC के दो हैं, एक है आपका नेशनल इंटरफेस कार्ड, एक आपका नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये क्या है? NIC, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। OCR पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR क्या होता है? जिससे आपका पेपर चेक होता है, यानी कि आजकल तो ऑनलाइन पेपर हो गए। जैसे कि हम आपके गोले भरते हैं, तो गोले भरने के बाद वो जो शीट होती है वो कहाँ जाती है? एक स्कैनर में जाती है। स्कैनर क्या करता है? उसमें एक तरफ से, यानी कि एक तरफ से उसमें बंडल लग जाता है पूरा, तो वो क्या करता है? उसको एक बार स्कैन करके रखता रहता है, और वो उसमें आपके नंबर चढ़ते रहते हैं, यानी कि वो किस में होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। OS का आपको मैंने बताया था क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। OSI क्या है? ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं। OSS भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है OSS। पेन का बताया था, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC का मतलब क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। PDF का क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी कि PDF चिल्लाते रहते ना कि PDF में मुझे भेज दे, PDF में मुझे भेज दे, PDF में, तो यानी PDF में जो डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसकी फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हमारा PDP इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। PROM क्या है? प्रोग्रामिंगल रीड ओनली मेमोरी, ये आपका हो जाएगा। रैम क्या है? रैम और रोम में, चलो आज कोई एक बंदा ये बताओ कि रैम और रोम में अंतर क्या है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो वो कहाँ चलता है? वो आपका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी पर चलता है। और जब आप कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं तो वो रोम पे चलता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। ये चीज़ ध्यान रखना। तो यानी कि दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे जब बायोस की बात आए तो ये वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कंप्यूटर का जब नॉलेज हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर पर भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आपका SQL क्या है? ये आपसे पूछा जाता है, स्ट्रक्चर वाली जो लैंग्वेज है वो। देखो SQL के ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बनाने में कभी कभार ये मानिए चलिए जावा, SQL, ये जो लैंग्वेज है ये आज के टाइम पर फेमस है, पर कहीं ना कहीं इसके लिए फेमस नहीं है, थोड़ा सा अटपटा सा माना जाता है, क्योंकि इसके बच्चे कम है, वही है ना, डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है। फिर आता है TB, यानी कि TB आपसे पूछा जाता है। TB का मतलब ट्यूबरकुलोसिस बोल रहा हूँ, टेराबाइट। फिर आता है TCP, यानी ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये आपसे पूछा जाता है। फिर इसमें आपको आ जाता है URL इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। URL का मतलब होता है जैसे कोई भी आप, यानी कि आपने यूट्यूब पे देख रहे हो, अब यूट्यूब के ऊपर आपका लिखा हो रहा होगा HTTP इतना फलाना डिगड़ा, वो होता है URL, यानी कि उसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। USB क्या है? USB यानी कि आप पेन ड्राइव USB करते रहते हो, यूनिवर्सल सर्विस बस, भैया बस के तौर पर यूज़ होते हैं। देखो, यानी कि फिर आता है WAN, यानी कि वैल्यू एडेड नेटवर्क, आपसे पूछा जाता है। आगे चलते हैं। VCR भैया VCR का दौर था एक, यानी कि VCR पहले बड़ी बड़ी कैसेट आती थी, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी, आज के टाइम पे तो वो कैसेट वैसेट पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी। यानी कि जैसे छोटी कैसेट होती थी किसके लिए? गाने के लिए, और बड़ी कैसेट होती थी VCR के लिए, वही आपका VCR है। VG आपसे पूछा जाता है, VG आपको पता होना चाहिए, वीडियो ग्राफिक एरे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है WAN, तो आपको पता है, सबको आपको पता ही चुका है। VLAN यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपसे पूछा जाता है। WWO ये आपको बता ही चुका है। XML यानी कि XML का पूछा जाता है, ये भी एक तरह से मार्कअप लैंग्वेज होती है। इन दोनों का आपको, ये आपके किसके मेलिंग के लिए होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको आ गई। और जिसे भी क्या नाम, जो लाइब्रेरी का स्टूडेंट है, अगर आप UGC की या फिर किसी भी तैयारी करें, यानी कि UGC में पॉलिटिकल की तैयारी करें, हिस्ट्री की तैयारी करें, एजुकेशन की तैयारी करें, इंग्लिश और हिंदी में आपको बुक मिल जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर की, तो वो ले सकते हैं। और UGC इंग्लिश और हिंदी की बुक आप ले सकते हैं। कीमत है आपकी बुक की 100 रुपये। और आपको CTET या इस तरह की CTET की अगर पेपर 1 और पेपर 2 की बुक लेनी है तो वो मिल जाएगी आपको। तो क्या करना है आपको यहाँ पर, यानी कि इस पर जैसे जाएंगे तो आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, जो आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं, ठीक
ठीक है। आपको जो भी यानी कि जो इस तरह के नोट्स हैं उसमें क्या करना है, आपको बाई करके स्लिप भेज देनी है आपको व्हाट्सअप नंबर पर, और आपके नोट्स में बता देना कौन से नोट्स चाहिए आपको। विद इन 24 आवर आपके नोट्स आपके पास पहुंच जाएंगे। ये राजस्थान लाइब्रेरियन की है, यानी राजस्थान लाइब्रेरियन के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं बुक। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी का। आपका कई बार पूछा गया, तो कंप्यूटर मेमोरी का भी पता होना चाहिए। और कई बार इस तरह पूछा गया है भैया, केवी में पूछा गया था, DSSS में पूछा गया था, और बच्चे क्या कर रहे थे, अटपटा सा आंसर दे रहे थे। और कहीं ना कहीं राजस्थान वाले पेपर में भी पूछा गया है। क्या पूछा जाता है, अरेंज द, यानी कि अरेंज करो इन्हें किस में, मेमोरी में। तो सबसे पहले आता है बिट। बिट का मतलब होता है बाइनरी में, यानी कि 1 और 2 यानी कि बिट। फिर आता है बाइट, बाइट का मतलब होता है 8 बिट। फिर आता है हमारा KB, यहाँ से कहानी शुरू होती है सबसे ज़्यादा 1024, यानी कि कुछ भी भूल जाना, 1024 मत भूलना। यानी कि बिट आ गया, बिट का जो लास्ट यूनिट है ऐसे, यानी कि यहाँ पर चलेगी 1024 बिट। KB में कितना हो गया, फिर MB में कितना हो गया 1024 KB। फिर आगे MB के बाद क्या आता है GB, GB में क्या होता है 1024 MB। GB में क्या हो गया, अब भाई आजकल जो फ़ोन आते हैं आपने देखा होगा कि क्या कितने पहले आते थे 1 GB का या फिर 512 MB का आते थे। जैसे नोकिया का एक फ़ोन था N98 फ़ोन था, बहुत अच्छा फ़ोन था, पर उसके लिए उसके साथ मेमोरी कार्ड आता था मैक्सिमम शायद से 512 पता नहीं कितने ऐसी कुछ आता था वो मेमोरी कार्ड, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत टाइम हो गए। मैंने भी एक ही बार यूज़ करा है वो। तो वो फ़ोन आता था तो उसमें क्या आता था, मेमोरी कार्ड आता था अलग से उसकी, इस यानी कि जो कहते हैं ना कि आकर्षण करने वाली चीज़ थी, एक तो फ़ोन इतना अच्छा था और उसका मेमोरी कार्ड बड़े वाला मेमोरी कार्ड आता था। जैसे इसमें फ़ोन क्या बोलते हैं इसे, कैमरा में लगता है, इतना बड़ा मेमोरी कार्ड आता था। और उसके ऊपर यानी कि ये मान के चलो जो फ़ोन का डब्बा होता है ना उसके ऊपर लगा होता था वो मेमोरी कार्ड, तो वो लेते थे। और उसमें फिर कितने फ़ोटो आएंगे इतने, ये सब चीज़ें इस तरह करते थे हम। वो कहानी अलग ही थी, यानी कि वो दौर भी हमने देखा है जब एक पिक्चर डाउनलोड करने के लिए हम घंटे घंटे बैठे रहते थे, और आज के टाइम पर एक पिक्चर डाउनलोड करने के लिए कुछ ही मिनटों में डाउनलोड हो जाती है। तो वही MB का और GB का खेल है ये सब कुछ। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम आ गए थे, यानी कि TB की बात आ गई थी। MB के बाद आ जाता है TB का मतलब है 1024 GB, यानी 1024 GB में एक TB बनता है। फिर आता है पेट्राबाइट, ये आपसे पूछा जाता है अरेंज द फॉलोइंग, और इसमें पूछा गया था KB पूछा गया था, सॉरी KB था, फिर आपका था ऐसे करके, फिर आपका MB था, MB के बाद आपका GB था, और GB के बाद इसमें कर दिया था 1 मिनट, GB के बाद इसमें था ZB था शायद से, ZB, हाँ रुक जाओ 1 मिनट, हाँ यही था ZB था। तो ये इस तरह था, यानी कि पेट्राबाइट के बाद हेक्साबाइट, हेक्साबाइट के बाद जेट्राबाइट, और जेट्राबाइट योट्राबाइट, और ये सब चीज़ें आपको, यानी कि ये आपको जो PDF मिलेगा आप इसे कवर कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ये जो आपकी क्लास थी आज, इस क्लास के बाद आपका कंप्यूटर का भी, यानी कि कंप्यूटर की भी क्लास ख़त्म हो गई। कल आपका हो जाएगा NEP, यानी कि NEP पूरा का पूरा मैं कवर करा दूँगा। और जो कल की क्लास है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो NEP आपको ध्यान से पढ़ लेना। एक क्लास में आपका NEP पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। NEP का इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा कि आपके जो बच्चे होंगे या फिर आपके छोटे बच्चे जो NEP में आना, यानी कि NEP की तैयारी करवाएंगे आप उनकी, या फिर NEP से पढ़ाएंगे, तो उनको भी आपको पता हो कि NEP में फ़ायदा है या आज के टाइम की एजुकेशन में फ़ायदा है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।